हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण, उसकी परिभाषा, क्रिया विशेषण के भेद एवं उदाहरण। इस पूरे चैप्टर को हम फिर से ठीक उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हम अपने पिछले चैप्टर पढ़ते आए हैं, यानी पूरी तरह से पढ़ना है इसको, ताकि प्रश्न पत्र में आने वाला कोई भी प्रश्न ना छूटे। ये वीडियो उन सभी के लिए लाभदायक हो सकती है जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पर सामान्य हिंदी आती है, या फिर कहें तो उत्तर प्रदेश स्टेट में और जिस भी स्टेट में हिंदी विषय एक प्रश्न पत्र में आता है, विषय के रूप में हिंदी आती है, तो वहाँ के लिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा आप हिंदी पढ़ने के तौर पर भी, सामान्य हिंदी को पढ़ने के तौर पर भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं यदि आपको अच्छी लगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इससे पहले आपको हिंदी वर्णमाला की दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुका हूं, संज्ञा पढ़ा चुका हूं, सर्वनाम भी, विशेषण, क्रिया, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिया विशेषण के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्रिया विशेषण परिभाषा: वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, जो भी शब्द क्रिया की विशेषता को बताएं वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। जब आप इस क्रिया विशेषण शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्रिया विशेषण क्या है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है, तो हिरण कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है। तो ये क्रिया की विशेषता हो गई है। भागना यहाँ पर क्रिया है, पर कैसे भाग रहा है? धीरे भी भाग सकता है, तेज भी और मध्यम गति से भी। तो यहाँ पर जो तेज है वो विशेषण है, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और जो विशेषण होता है सामान्य तौर पर वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, परंतु यहाँ पर क्रिया विशेषण है तो ये क्रिया की विशेषता बताएगा। अगला उदाहरण है, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है ये भी चलने की विशेषता बता रहा है, और चलना एक क्रिया है। खरगोश तेज दौड़ता है, यहाँ पर खरगोश तेज दौड़ रहा है, यानी दौड़ने की विशेषता है कि वह तेज दौड़ रहा है। स्लो भी दौड़ सकता है, मध्यम भी। तो यहाँ किस तरह से दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। अब आगे देखेंगे, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शेर आगे तो बढ़ता है, परंतु कैसे? धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये शेर के आगे बढ़ने की विशेषता है कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सेम यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है मैंने ऊपर दिए गए उदाहरणों में, जैसा कि धीरे धीरे, तेज तेज आदि शब्द चलना, दौड़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्रिया विशेषण की भाषा कंप्लीट होती है, और आई होप आपको क्रिया विशेषण क्या होता है भाषा तो समझ में आ चुकी होगी। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर 4 प्रकार की होती है: कालवाचक, रीतिवाचक, प्रश्नवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये 4 प्रकार हैं क्रिया विशेषण के। ये जो मैं लिख चुका हूँ इनको आपको ध्यान रखना है। काल, रीति, स्थान और परिमाण, ये अर्थ के आधार पर भेद हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। अब देखेंगे हम एक एक से इनको डिस्कस करेंगे सारे भेदों को। तो पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं कालवाचक शब्द कहलाते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं? क्रिया के होने का समय, और समय से यह आ जाएगा यहाँ पर कालवाचक। काल को ही तो समय कहते हैं, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बात करें। देखिए उदाहरण देख लीजिए। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ प्रकार हैं। पहले देखिए, काल 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो समयवाचक होता है, एक अवधिवाचक होता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच का समय, और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, रोज, 1-2 बार। तो ये 3 प्रकार हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के। मैंने आपको कहा है कि हम ऐसे पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में आने वाला प्रश्न क्रिया विशेषण से छूटे ना आपसे। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं वीडियोज़ में, अपनी सारी वीडियोज़ में। तो देखिए समयवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या आएंगे? आज समय है ना, कल, परसों, अब, कब, जब और तक, ये हमारे समयवाचक हैं। आप कब आएंगे? मैं कल आऊँगा। आप कब जाएंगे? मैं आज जाऊँगा।
अगला है अवधिवाचक। तो अवधिवाचक में क्या आता है? सदैव, रात भर, दिन भर, लगातार, निरंतर और सुबह से शाम तक। अवधिवाचक में आप देख रहे होंगे कि दो दो अवधियों के बीच का समय या दो समयों के बीच की अवधि, ऐसा कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दो समय के बीच की अवधि, ये अवधिवाचक हो जाएगा, यानी रात भर, पूरी रात, ये हमारे अवधिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। इसके बाद वारंवारतावाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, हर दिन, रोज, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, कई बार, बहुधा और अक्सर। देखिए इसमें क्या है? हर दिन। जैसे राज हर दिन विद्यालय जाता है, आ गया ना यहाँ पर हर दिन। राज प्रतिदिन खेलने जाता है, प्रतिदिन आ गया। तो ये फ्रिक्वेंसी दर्शाता है, यानी वारंवारता, बार बार उस काम को किया जा रहा है, परंतु एक निश्चित अवधि के उपरांत। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बारंबारतावाचक कालवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण के तीनों प्रकार हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक कहें या तरीका कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो बताने जा रहा हूँ कि आपको कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचानना है प्रश्न में। तो आप क्रिया से कब प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया से आप कब प्रश्न पूछेंगे, देखिए कैसे। वह कब खेलता है, तो वह रोज खेलता है, ये क्या है? एक हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके अंदर कहें रोज खेलता है तो क्या है? ये बारंबारतावाचक है। तो आप समझ गए होंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहले पढ़ो बाद में खेलने जाना। पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद खेलने जाना। तो ये बाद में हमारा क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद हम प्रतिवर्ष आगरा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आगरा जाते हैं। प्रतिवर्ष, बारंबारता, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद वह अभी अभी आया है, ये भी हमारा क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये समय बता रहा है कब आया, अभी अभी आया है। इसके बाद प्रातःकाल घूमने जाना चाहिए। प्रातःकाल कहाँ जाना चाहिए? घूमने जाना चाहिए। कहाँ और घूमने कब जाना चाहिए? ऐसे हम करेंगे क्रिया से, क्रिया है ना, जाना चाहिए, तो घूमने कब जाना चाहिए? प्रातःकाल में। तो ये भी हमारी क्या हो गई? कालवाचक क्रिया विशेषण। उपयुक्त वाक्यों में पहले, बाद में, प्रतिवर्ष, अभी अभी और प्रातःकाल या समय का बोध कर रहे हैं। ये जो शब्द हैं काल या समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। अभी हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे थे ना विभेद क्रिया विशेषण की, तो ये उसका अगला प्रकार है। जिन अभिकारी शब्दों यानी क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की विधि या रीति का पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण क्या हैं। शेर जोर से दहाड़ता है। शेर कैसे दहाड़ रहा है? जोर से दहाड़ रहा है। दहाड़ रहा है पर कैसे? जोर से। अगला, वे हमारी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारी बात को सुन रहे हैं, परंतु कैसे? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो ये आ जाएगा ध्यानपूर्वक। इसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन ढलता तो है, परंतु कैसे ढल रहा है? जल्दी जल्दी ढल रहा है। अगला, हमें धीरे धीरे बोलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए, परंतु कैसे? धीरे धीरे बोलना चाहिए। तो ये धीरे धीरे, जोर से और ध्यानपूर्वक, जल्दी जल्दी, ये सब क्या है? ये सब क्रिया के होने की रीति को बता रहे हैं कि किस तरह की रीति अपना रही है क्रिया। दहाड़ना किस तरह से है, ध्यानपूर्वक सुनना है। तो ये हमारे क्या कहलाने वाले हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ आया आपको? इनको कहते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जोर से, ध्यानपूर्वक, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। इनके प्रकार बस मैं आपको एक सारे फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, सारे प्रकार पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपको ध्यान क्या रखना है? आपको इन टर्म्स को याद रखना है। पेपर में इतना डीप बहुत कम ही पूछेगा कि ये कारणवाचक है या निषेधवाचक है या प्रश्नवाचक है, पर आपको मैं पढ़ाऊँगा पूरा। मेरी हर वीडियोज़ में आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे कि किसी भी प्रश्न पत्र में आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। देखिए पहला, विधिवाचक। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, जो कि 8 प्रकार की होती है। जिसमें पहला है विधिवाचक। विधि में क्या आएगा? धीरे धीरे, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, शीघ्र, ध्यानपूर्वक,
जल्दी, सहसा, चुपके और शीघ्रतापूर्वक। ये कैसे हैं विधि, किस तरह की विधि अपनानी है? धीरे धीरे, हाथों हाथ, सुखपूर्वक। इनको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, वीडियो को एक बार देख लेना है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लीजिए। इससे बेटर मैं आपसे कहूँगा कि मैंने इस तरह से इन पीपीटीज को तैयार किया है, आप अपनी नोटबुक पर सीधे सीधे लिखते जाइए, चैप्टर्स का नेम डाल के उनको डिटेल में पढ़ लेंगे। एक बार आपको बनाना होगा नोटबुक, और यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो नोटबुक सामने रखिए और वीडियोस को प्ले कीजिए, पढ़ते जाइए और देखते जाइए, आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला देखिए, निश्चयवाचक। जरूर, अवश्य, निसंदेह और वास्तव में, ये सब क्या है हमारे निश्चयवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है, जैसे शायद, अक्सर, कदाचित, संभवतः और बहुधा। कारणवाचक, जिसमें कारण हो, जैसे अतएव, इसलिए, किस लिए और क्यों, ये सब हमारे कारणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। निषेधवाचक। निषेध, जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, निषेध यानी मना कर रहा है किसी चीज़ को। नहीं, ना, मत और कभी नहीं, जहाँ भी इस नेगेटिव शब्द आए, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक, सिंपल था, इसे तो आप बचपन से ही जानते हैं, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, ये सभी क्या होंगे? प्रश्नवाचक। स्वीकृतिवाचक। स्वीकृतिवाचक में क्या आ जाएंगे? अकस्मात, अचानक, सहसा और एकाएक। अवधारणावाचक। भर, तक, ही और भी, ये हमारे अवधारणावाचक हो जाएंगे। इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने का तरीका। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कालवाचक क्रिया विशेषण जानने का तरीका, ठीक उसी प्रकार आपको बता रहा हूँ इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने का तरीका। तो क्रिया से हम कैसे जब प्रश्न पूछेंगे, जो उत्तर मिलेगा वहाँ पर क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए कैसे। तुम वहाँ कैसे जाते हो? तो मैं वहाँ धीरे धीरे जाता हूँ। ठीक है। तुम फल कैसे खाते हो या कैसे काटते हो? तो मैं फलों को धीरे धीरे काटता हूँ। तो ये जो धीरे धीरे आएगा ये हमारा क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण और हैं जिन्हें हम देखते हैं। हालांकि उदाहरण इसमें नहीं है ज़्यादा, आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से क्रिया विशेषण को, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या आएगा? जो अवयव शब्द किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल सा है, जो भी शब्द, अव्यय शब्द क्रिया के होने के स्थान के विषय में बात करें। देखिए कैसे, उदाहरण देखिए। दीपक काफी ऊपर बैठा है। दीपक बैठा है परंतु काफी ऊपर बैठा है, तो ये स्थान के बताने का बोध करा रहा है। अगला, विद्यार्थी एकदम अंदर बैठे हैं। एकदम अंदर, अंदर तो बैठे हैं परंतु उससे भी भीतर बैठे हुए हैं, अंत में बिल्कुल एकदम अंदर। भीड़ के पीछे चलना ठीक नहीं है। कैसे? भीड़ के पीछे चलना ठीक नहीं है। अगला, पार्क के चारों ओर बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में ऊपर, अंदर, पीछे और चारों ओर शब्द स्थान का बोध कराते हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्रिया विशेषण स्थानवाचक प्रकार समझ में आ गया होगा। इसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। तो इसके दो प्रकार हैं। पहला, स्थिति और दिशा। तो स्थितिवाचक में क्या है? आसपास, बाहर, जहाँ तहाँ, बाहर, अंदर, आगे पीछे, चारों ओर, आर पार और निकट। और इसके बाद है दिशावाचक, उसमें क्या है? आमने सामने, दाएं बाएं, इधर उधर, जिधर और इस ओर। ये हमारे स्थानवाचक के दो प्रकार हो गए, उसके अंदर इन शब्दों को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने का तरीका। तो ये कैसे हमें पता लगे कि यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसके लिए हम क्रिया से जो प्रश्न करेंगे उसमें कहाँ को जोड़ेंगे और जो हमें उत्तर प्राप्त होने वाला है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे राहुल कहाँ जा रहा है ना, या फिर तुम कहाँ खेल रहे हो। तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर स्थान को दर्शाएगा। कहाँ से जो आएगा तो वह हमारा क्या दर्शाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका जो अंतिम प्रकार है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए इसकी परिभाषा। जो अव्यय शब्द क्रिया की मात्रा या उसके नाप तौल का बोध कराते हैं, क्रिया की मात्रा
और उसके नाप तौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए कुछ उदाहरण उसके। पहला है, उसके पास पर्याप्त धन है। कैसा धन है? पर्याप्त। अगला प्रश्न है, दीपांशु दिन भर पढ़ता रहा। कैसा पढ़ता रहा? दिन भर। उसके बाद है, आज काफ़ी वर्षा हुई। वर्षा तो हुई परंतु कैसी हुई? काफ़ी हुई। अगला, पहलवान अधिक खाता है। पहलवान कितना खाता है? अधिक खाता है। देखिए उपयुक्त वाक्यों में पर्याप्त, दिन भर, अधिक और काफ़ी शब्द परिमाणवाचक शब्दों का बोध करा रहे हैं और ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ प्रकार हैं, जैसे अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्ततावाचक, तुलनावाचक, क्रमवाचक व श्रेणीवाचक या श्रेणीवाचक। ये दोनों एक ही हैं, क्रम या श्रेणी। तो अधिकतावाचक में आ जाएगा खूब, अधिक, ज़्यादा, अत्यंत और अति। न्यूनतावाचक में होगा कम, थोड़ा, जरा। पर्याप्ततावाचक में सिंपल था, पर्याप्त और काफ़ी। तुलनावाचक में कितना, जितना, इतना, उतना। और क्रम या श्रेणीवाचक में बारी बारी से, कम से, थोड़ा थोड़ा और तिल तिल करके। इन शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए आपको किस तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानना है। तो देखिए क्रिया से हम कितना या कितनी जो प्रश्न करेंगे और इस प्रश्न को करने पर जो उत्तर मिलते हैं, कितना या कितनी, परिमाण चाहिए ना, तो कितना और कितनी बोलेंगे हम, वही शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। अब क्रिया विशेषण के हम भेद पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण को प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। देखते हैं इनको एक एक से। पहला है साधारण क्रिया विशेषण। देखिए जिन क्रिया विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कब, जल्दी और वहाँ इत्यादि। देखिए उदाहरण, जैसे तुम कब आओगे, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, यहाँ पर कब आ गया ना, साधारण क्रिया विशेषण है। तुम जल्दी आओ, जल्दी आइए। दूसरा, वहाँ ना जाओ, तो ये वहाँ, जल्दी और कब, ये शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण। तो संयोजक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण का संबंध किसी अन्य कथन के संयोजन के लिए होता है, अर्थात जिस क्रिया विशेषण का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है, तो वहाँ क्या होता है, संयोजक क्रिया विशेषण। देखिए कैसे, जहाँ, वहाँ, जब तक, ये संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं क्योंकि ये 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जहाँ जाओगे वहाँ मुझे पाओगे। देखिए जहाँ और वहाँ ये 2 उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। जहाँ जाओगे, मुझे पाओगे को यहाँ पर जहाँ और वहाँ से जोड़ा जा रहा है। दूसरा, जहाँ तुम हो वहाँ हम हैं। इसके बाद वहाँ ना जाओ। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में जहाँ और वहाँ संयोजक कैसे हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन से? संयोजक क्रिया विशेषण। आगे अगला प्रकार है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण का प्रयोग किसी निश्चय के लिए किसी शब्द भेद के साथ होता है उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे तक, तो, भी, भर आदि। अब देखिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। यह तो बड़ी बात है। कैसी बात है? बड़ी बात है। यह तो यहाँ पर तो आ गया। दूसरा, मैंने उसे देखा तक नहीं है। तक नहीं है, देखा तक नहीं है। तीसरा है आपके आने भर की देर है। किसकी देर है? आपके आने भर की देर है। उपयुक्त वाक्यों में तो, तक, भर आदि जो शब्द हैं वो अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इसके बाद क्रिया विशेषण को रूप के आधार पर भी 3 प्रकार से बांटा गया है। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार हैं मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण। देखिए पहला प्रकार है मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते उनको क्या कहते हैं? मूल क्रिया विशेषण। यानी कि वे क्रिया विशेषण जिन्हें बनाने के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे अचानक, एक ही शब्द है,
तेज, बहुत, ठीक, फिर, तब, पुनः, क्या इन्हें दो शब्दों से मिलकर बनाया जा सकता है? दो वर्णों को मिल के से इनको बनाया जा सकता है, परंतु दो शब्दों के मिल से ये नहीं बनते हैं। आप चाहे तो इनका संधि विच्छेद कर लीजिए या इनको तोड़ लीजिए, तो ते और जा अलग, ता में ते और जा अलग रहेगा, तो इनको अलग अलग वर्ण शब्द कैसे कह सकते हैं? आप इनको वर्ण कह सकते हैं पर शब्द नहीं कह सकते हैं। चलिए अगला प्रकार देखते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण में क्या आएगा? वे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक क्रिया विशेषण। कैसे? किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया जाए या कोई पद जोड़ दिया जाए। देखिए जैसे ठीक ठाक, तो ठीक में हम जब ठाक शब्द को जोड़ दें या पद को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ठीक ठाक। घर घर, देश विदेश, चुपके से, एक साथ, रात भर, प्रतिदिन, सुखपूर्वक, यहाँ तक, यथाक्रम और निःसंदेश ना, यहाँ पर निःसंदेह है, क्या होगा? निःसंदेह। देखिए आगे अगला इसका प्रकार, स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो किसी विशेष कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और यह बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, तो स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण इनको कहा जाता है। जैसे वह खाक पड़ेगा, यानी किसी उद्देश्य से कहा जा रहा था, पढ़ना चाहिए था उसको, पर वो उद्देश्य नहीं है, तो क्या वह खाक पड़ेगा। दूसरा, जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, यदि तुम नहीं जाओगे तो तुम मेरा सिर चाटोगे। इसके बाद सिर ना खाओ, तो यहाँ पर देखिए खाक, सिर आदि जो शब्द हैं वह क्या दिखाते हैं? स्थानीय या फिर कारण क्रिया विशेषण। कारण ही है तो जाओगे नहीं तो क्या करोगे? सिर चाटोगे, है ना। तो यहाँ पर स्थानीय कारण क्रिया विशेषण हो गए। तो यहाँ पर अर्थ और रूप और प्रयोग तीनों के आधार पर हमने क्रिया विशेषण को पढ़ लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसमें आसान भाषा का प्रयोग किया है। यदि फिर भी आपको ना समझ आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, और एक बार नोट्स बना लेंगे उसके बाद आप वीडियोज़ को देख के अपने नोट्स को पढ़ते जाइए और वीडियोज़ को देखते जाइए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।